अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखकर जहां पर हर पाकिस्तानी परेशान है, वहां पर कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी या इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि परेशान होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की शक्ल में रहते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आए हुए हैं। कोई इंडिया से है, बांग्लादेश से है, मुख्तलिफ़ ममालिक से है। यहाँ पर मेरे हमसाए के अंदर बंगाली कुछ लोग मौजूद हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर कल या परसों जो बिजली का बहरान पैदा हुआ, उससे पहले आटे का बहरान, फिर हमने सुना पेट्रोल का बहरान आने वाला है। इस तरह के बहरान हम रोज़ सुनते हैं। तो हमें अफसोस तो होता है, हमें तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर जो इन ममालिक में आता है वो किसी मजबूरी के तहत ही आता है। ये उम्मीद लेके आता है कि कब उसका मुल्क बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे, तरक्की करेगा, वो मुल्क जाने के काबिल होगा, वहाँ पर बेहतर आसाइशें, बेहतर वसाइल होंगे, तो कभी हम भी वापस जा सकेंगे। लेकिन ऐसे हालात हरगिज़ लगते नहीं हैं। और दूसरी जो परेशानी होती है वो लोगों को फेस करना होता है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर इंडिया या बांग्लादेश के लोग हैं, उनको फेस करना, उनसे बात करना, वो एक परेशान कुन मरहला होता है यहाँ पर रहने वालों के लिए। एक तकलीफ़ दे मरहला होता है, एक शर्मिंदगी का बायस होता है। क्योंकि कल मेरी बात हो रही थी यहाँ पर जो कुछ बंगाली स्टूडेंट्स हैं उनसे, तो उनके पास अपने मुल्क के लिए बात करने के लिए बहुत कुछ था। अब उनका मुल्क डेवलपमेंट की तरफ गामजन है, तरक्की की तरफ गामजन है। उनमें भी बेहतर काम हो रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो वो उस साइड पर बात करने के लिए काफ़ी खुश थे, उसके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं यहाँ पर, उनके पास बात करने के लिए अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसे ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, क्या मामलात चल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग भी उसी नज़र से पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तानियों को देखते हैं। पाकिस्तानी जब यहाँ पर ग्रुप्स की शक्ल में कहीं पर बैठते हैं, बात करते हैं, तो अपने मुल्क से के ऊपर बात करने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ रह नहीं गया अपने मुल्क के ऊपर बात करने के लिए। जो हालात बना दिए गए हैं, जो हालात कर दिए गए हैं। इसके अलावा कल मैंने इंडियन चैनल्स के ऊपर देखा, वहाँ पर भी इस किस्म की बात की गई। पाकिस्तान का जो इशू होता है उसको बढ़ा चढ़ा कर उठाया जाता है, और ये ठीक बात भी है, दुनिया उठाएगी, दुनिया देख रही है मामलात को, हालात को जो पाकिस्तान के अंदर हैं। क्योंकि ये तो बेसिक नीड, यहाँ पर इन ममालिक के अंदर बैठ कर आपको मालूम होता है कि ये तो ये बुनियादी ज़रूरत है। बिजली या आटा या पेट्रोल जो है, ये बुनियादी ज़रूरियात के अंदर आती हैं। लेकिन जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें भी नापैद हों, जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें भी गायब हों, तो उस मुल्क के हालात क्या होंगे, ये ज़्यादा एहसास इन ममालिक के अंदर बैठ कर होता है। क्योंकि यहाँ पर इस किस्म का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता कि बिजली जाएगी या फिर इस किस्म के मामलात होंगे, हालात होंगे। ये तो पहले से इस किस्म के मामलात अगर आने भी हों तो उसकी तैयारी करके रखते हैं, उस पर बड़ा टेंशन लेते हैं, उस पर बड़ा फोकस्ड होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर फोकस किसी और चीज़ के ऊपर है। आप देखते हैं मीडिया के ऊपर भी सियासत आपको नज़र आएगी, सियासतदानों के अंदर खींचातानी, गालम गलोच, हमारी सियासत किसी और डायरेक्शन पर जाती हुई नज़र आएगी। अवामी मसाइल या अवामी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं है, जबकि एक दूसरे को नीचा दिखाने की तरफ, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की तरफ तवज्जो है। तो ये हालात पाकिस्तान के, यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं बाहर ममालिक के अंदर, उनके लिए भी परेशान कुन हैं। सिर्फ आप पाकिस्तानी इससे मुतासर नहीं हैं। इसके अलावा मेरे से लोग पूछते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन के या वीज़ा के ये जो कोटा होता है यहाँ पर, जो जैसे अब कनाडा ने अगले 3 सालों के अंदर 15 लाख लोगों को बुलाना है, तो उसमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा होगा, कितने लोग पाकिस्तान से बुलाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो आपका सियासी, मुआशी, माशरती जो एक सिचुएशन आपके मुल्क के अंदर होती है, वो इन चीज़ों के ऊपर भी अफेक्ट करती है। क्योंकि दुनिया देख रही है, दुनिया को मालूम है कि हर पाकिस्तानी परेशान है, हर पाकिस्तानी आना चाहता है बाहर के मुल्क में। तो वो
اس طرح سے آپ کو ویزا فراہم نہیں کرتے. وہ آپ کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. یہ کیس بھی، یہ ویزا کا پروسیس بھی وہ انہی ممالک کو دیتے ہیں جو سٹیبل ہیں، جہاں سے انہیں امید ہے کہ کچھ سرمایہ بھی آئے گا. جو لوگ آئیں گے وہ مینٹلی فریش ہوں گے، وہ یہاں پر آ کر ان کی اکانومی کو بوسٹ کر سکیں گے، ان کی اکانومی کو، ان کی انڈسٹری کو سہارا دے سکیں گے. تو یہ ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، پھر ان ممالک کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں. ہم تو ڈیل کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں ممالک کے ساتھ. خبریں چلتی ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ان کے ساتھ مشترکہ جو ہیں معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن ہمارے کوئی مشترکہ معاملات اب رہ نہیں گئے کہ ہم اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھیں کسی ملک کے آگے، کسی ملک کے آگے کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکیں کسی معاملے کے اوپر. کیونکہ تمام ممالک کو، پوری دنیا کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، اندازہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی سے بات چیت کر سکیں. حالات کافی مایوس کن ہیں. لیکن ایک جو بڑی بات ہے جو ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی موجود ہے، وہ ہماری ینگ جنریشن ہے. جو نوجوان طبقہ ہے ہمارے ملک کا، وہ محنتی ہے، وہ کام کرنے والا ہے، وہ ذمہ داری کا انہیں احساس ہے. تو ایک جو ہمیں امید کی کرن ہے، ہمارے لیے امید نظر آتی ہے، وہ ان نوجوانوں کے اندر نظر آتی ہے. کیونکہ ہم ان ممالک کے اندر بھی جو ہمارے نوجوان آئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر محنت کرتے ہیں، ان کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، ان کی انڈسٹریز کو سہارا دیتے ہیں. اور کافی محنتی ہیں ہمارے پاکستانی نوجوان، جو صبح سے لے کے شام تک یہاں پر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. کیونکہ انہیں ماحول ملتا ہے، کام کرنے کا ماحول ملتا ہے، ایسا سسٹم ملتا ہے جو یہاں آ کر اپنی صلاحیتوں کو دکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر بھی ایسے معاملات ہوں، ماحول ہو، ان کے پاس اپرچونٹیز ہوں، تو وہ ضرور محنت کریں گے، کام کریں گے. لیکن پاکستان کے اندر ابھی اس قسم کے معاملات نہیں ہیں. لیکن امید کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ بہتری کی طرف لے کر جائے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک یہ پریشان کن سچویشن جو تھی یہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آج کی ویڈیو میں. تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک پیج، اس کو لائک کریں، فالو کریں، یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.